महासमुंद जिले में स्थित नागार्जुन गुफा का संबंध किससे है? ऑप्शन है शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म से संबंधित है नागार्जुन गुफा। और ये जो नागार्जुन गुफा है ये सिरपुर में स्थित है। एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? सिरपुर में है। अगला प्रश्न देखिएगा, सिंद्राधुआ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? देखिए जो ये सिंद्राधुआ पहाड़ी है ये महासमुंद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, महासमुंद जिले में स्थित है। और महासमुंद के वही सिरपुर में स्थित है। छेरी गोदरी नाम से भी इसे जाना जाता है। ये पहाड़ी को, सिंद्राधुआ को छेरी गोदरी नाम से भी जाना जाता है। अगला है, सिरपुर एवं आसपास के क्षेत्र में पुरातात्विक स्थलों की सर्वेक्षण एवं उत्खनन कार्य हेतु स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन कब किया गया? कब किया गया? तो 4 अप्रैल 2015 को गठन किया गया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, 4 अप्रैल 2015 को गठन किया गया। और इसके लिए राज्य शासन द्वारा 1 लाख प्रति वर्ष दिया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2023-24 में सिरपुर स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को कितनी राशि आवंटित की गई है? कितनी राशि आवंटित की गई है? तो देखिए इसके लिए 2023-24 के बजट में 5 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। ठीक है, 5 करोड़ रुपए। अगला देखिएगा, ठगड़ा बांध किस जिले में स्थित है? देखिए ये ठगड़ा बांध जो है, ठीक है, ठगड़ा बांध वो ठगने वाला ठगड़ा नहीं है, ठीक है, ठगड़ा बांध का नाम है। ये ठगड़ा बांध जो है वो आपके ऑप्शन है बालोद जिला, दुर्ग जिला, बेमेतरा जिला या फिर कवर्धा जिला। तो ठगड़ा बांध कहाँ स्थित है? दुर्ग जिला में स्थित है ठगड़ा बांध। और इसका जो लोकार्पण हुआ, याद रखिएगा, लोकार्पण किया गया 14 अगस्त 2023 को। 14 अगस्त 2023 को इस बांध का लोकार्पण किया गया। और ये 300 एकड़ में क्या हुआ है? विस्तार है। इसका विस्तार कितना में है? 300 एकड़ में। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही सिरपुर संग्रहालय की मंजूश्री प्रतिमा का संबंध है। ऑप्शन है बोधिसत्व से, सक्रीदागामी से, भावग्र से या फिर अरहत से। तो देखिए सिरपुर में जो मंजूश्री प्रतिमा है इसका संबंध बोधिसत्व से है। किससे है? ऑप्शन नंबर ए, बोधिसत्व से इसका संबंध है। और ये जो प्रतिमा है, मंजूश्री प्रतिमा, ये 1300 साल पुराना है। कितने साल पुराना है? 1300 साल पुराना है। ठीक है, अगला देखिएगा, राजा जगतपाल का टीला स्थित है। राजा जगतपाल, इनका जो टीला है ये तरीघाट में स्थित है। राजा जगतपाल जी का टीला कहाँ स्थित है? तरीघाट में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, तरीघाट में स्थित है। और तरीघाट भी कहाँ है आपसे पूछ दिया तो कहाँ बोलेंगे? दुर्ग जिला में स्थित है। तो तरीघाट कहाँ है? दुर्ग जिला में स्थित है। ठीक है, हाल ही में प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल पर कच्ची मिट्टी और हाथी दांत से तैयार चौकोर और पासे के साक्ष्य मिले हैं? देखिए लगभग 1 दर्जन यहाँ पर पासा मिला है। कितना? 1 दर्जन पासा, 1 दर्जन पासे मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, कहाँ है ये? तरीघाट में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, तरीघाट। ठीक है, और तरीघाट कहाँ है? दुर्ग जिले में स्थित है, अभी मैंने बताया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को खारून के नाम सेनदी घाटी अब सभ्यता भी जाना जाता है? किस पुरातात्विक स्थल को खारून नदी के नाम से नदी घाटी सभ्यता भी जाना जाता है? ठीक है, कौन सा नदी है? तो तरीघाट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरीघाट। नदी घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है तो तरीघाट। नेक्स्ट है, अलोरा गुफा किस जिले में स्थित है? देखिए जो अलोरा गुफा है ये कहाँ स्थित है? कोंडागांव जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, कोंडागांव जिला में स्थित है अलोरा गुफा। और यहाँ पर स्त्री रूप में क्या किया जाता है? शिवलिंग की पूजा किया जाता है। शिवलिंग, और कैसी शिवलिंग है? तो बोलिएगा स्त्री रूपी, स्त्री रूप का शिवलिंग है जिसकी पूजा किया जाता है। कोंडागांव में स्थित है ये। राज्य संरक्षित महापाषाण कालीन स्मारक गामावाड़ा किस जिले में स्थित है? देखिए जो राज्य संरक्षित महापाषाण कालीन स्मारक है गामावाड़ा, ये आपका ऑप्शन है दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर या फिर कोंडागांव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंतेवाड़ा में। ऑप्शन नंबर ए, दंतेवाड़ा। और याद रखिएगा कि दंतेवाड़ा के कहाँ पर स्थित है एग्जैक्ट लोकेशन? तो बचेली नामक ग्राम में स्थित है, बचेली ग्राम में। अगला है, गायता जोहारानी किस अंचल का प्रमुख पर्व है? देखिए जो गायता जोहारानी है ये आपका ऑप्शन है सरगुजा, रायगढ़, बस्तर या फिर भरतपुर सोनार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बस्तर। ऑप्शन नंबर सी, बस्तर। गायता जोहारानी किस अंचल का प्रमुख पर्व है? तो बस्तर का। और एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखिएगा कि यहाँ पर इस पर्व के दौरान जो गायता जोहारानी है, इस पर्व के दौरान रेला पाटा और मादरी नृत्य किया जाता है। रेला पाटा और
एवं मांदरी नृत्य, मांदरी। ठीक है, नेक्स्ट है रामायण कालीन अत्रि मुनि आश्रम सीतामढ़ी गुफा किस जिले में स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है कोरबा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर या फिर सरगुजा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरबा में स्थित है रामायण कालीन अत्रि मुनि आश्रम सीतामढ़ी गुफा। ठीक है, याद रखिएगा इसका एक मेन पॉइंट है कि यहाँ माता अनुसुईया जो थी उन्होंने माता सीता को नारी धर्म का पाठ पढ़ाया था। नेक्स्ट है नरसिंह गंगा गुफा किस जिले में स्थित है? नरसिंह ऑप्शन है गरियाबंद, महासमुंद, शक्ति या फिर कोरबा। देखिए नरसिंह गंगा गुफा, ये जो गुफा है आपका कोरबा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, कोरबा में स्थित है नरसिंह गंगा गुफा। ठीक है, कोरबा में कहाँ पर? तो पलमा पहाड़ी में, पलमा पहाड़ी में स्थित है आपका नरसिंह गंगा गुफा। नेक्स्ट है चाडी घाट बस्तर में संगम है। चाडी घाट बस्तर जो है उसका कौन कौन सी नदियों के बीच में संगम है? इंद्रावती, नारंगी या फिर शुरानी, बी इंद्रावती बोर्डिंग या फिर मैनी, सी इंद्रावती मारकंडी या फिर आंजर, और फिर डी इंद्रावती झींग या फिर तालपेरू। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती, मारकंडी और आंजर। ठीक है, इन तीनों के बीच में संबंध है चांडी घाट का, जो कि बस्तर में संगम होता है। ठीक है, ये बस्तर जिला के कहाँ पर होता है यदि आपसे पूछा गया तो क्या बोलेंगे आप? लोहंडीगुड़ा में, लोहंडीगुड़ा, यहाँ पर इनका संबंध होता है। ठीक है, लोहंडीगुड़ा में। इसे बस्तर का क्या प्रयाग भी कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? बस्तर का प्रयाग। अगला देखिएगा, प्राचीन गढ़िया शिवालय शिव मंदिर का निर्माण किस में हुआ? प्राचीन गढ़िया शिवालय जो शिव मंदिर है इसका निर्माण हुआ छिंदक नागवंशीय काल में। कौन से काल में हुआ? छिंदक नाग काल में हुआ। और याद रखिएगा यहाँ के जो राजा भूषण सोमेश्वर देव थे, कौन थे? किस काल में हुआ? राजभूषण सोमेश्वर देव, इनके शासन काल में हुआ था। सोमेश्वर देव, राजभूषण सोमेश्वर देव के काल में हुआ था प्राचीन गढ़िया शिवालय शिव मंदिर का निर्माण। 6वीं शताब्दी का देउल केवटिन मंदिर किस जिले में स्थित है? 6वीं शताब्दी का जो देउल केवटिन मंदिर है ये आपका सारंगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? सारंगढ़ बिलाईगढ़ में स्थित है। और इससे एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो है पुजारी पाली। सारंगढ़ में कहाँ? तो पुजारी पाली। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? देखिए विधानसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो 90 सीटें हैं। ठीक है, 90 सीटों में से एसटी के लिए कितनी आरक्षित है? तो एसटी के लिए आरक्षित है 29 सीट, और एससी के लिए आरक्षित है 10 सीट, और आरक्षित वर्ग के लिए है आपका 51। ठीक है, टोटल हो गया 90। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 39। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कुल मतदाताओं की संख्या 2,03,60,240 थी। सही है ये? ऑप्शन नंबर 1 राइट है। ठीक है, 2,03,60,240 टोटल वोट था। और दूसरा कहता है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक थी। तो देखिए इसके लिए पुरुष और महिला वोट जानना पड़ेगा। तो मेल वोट देखते हैं सबसे पहले। मेल वोट जो टोटल था 1,01,20,830, 20,830 ये था टोटल मेल वोट। और अपन फीमेल वोट देखें तो वो था 1,02,39,410। ठीक है, ये क्या हो गया? फीमेल वोट हो गया। तो इसमें से कौन ज़्यादा है? फीमेल वोट ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, महिलाओं की अपेक्षा पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक थी, गलत। पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा महिलाओं की वोट सबसे अधिक थी। ठीक है, इसके बाद है थर्ड क्या कहता है? थर्ड देखिएगा, प्रदेश में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1,60,955 था। तो ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। इसके बाद है 4, प्रदेश में तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या 1,000 से अधिक थी। देखिए टोटल जो तृतीय लिंग जेंडर वाले थे इनका जो था 790 वोट था टोटल। टोटल कितना था? 790। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 सही है, बाकी 2 ऑप्शन गलत है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आजकल एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इस टाइप के ऑप्शन लिए हैं। इसका देखिएगा, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 में 2 चरणों में संपन्न हुआ। राइट है, कौन कौन से? एक तो 7 को हुआ, एक तो 17 नवंबर को हुआ।
7 और 17 नवंबर को इलेक्शन हुए छत्तीसगढ़ में। सेकंड ऑप्शन कहता है कि प्रथम चरण में 20 सीटों पर तथा द्वितीय चरण में 70 सीटों पर मतदान हुए। ये भी राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बी भी सही है। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण मतदान की तिथि 10 नवंबर और 17 नवंबर निर्धारित की गई थी। गलत, अभी मैंने बताया कब, 7 नवंबर और 17 नवंबर, ठीक है। 4 कहता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम 3 दिसंबर 2023 को जारी किया गया। ये भी राइट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का 1, 2 और 4 किस में है हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कूट वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अ कहता है कि राजस्थान, राजस्थान और इधर दिया हुआ है चुनाव का उसका तिथि, ठीक है। आपको चुनाव की तिथि से मेंटेन करना है कि किसका चुनाव कब हुआ। इसके लिए आपको पूरे राज्यों का चुनाव का दिनांक याद रखना है कि कब कब कहां कहां पर चुनाव हुए थे। राज्य और उनकी चुनाव तिथि। और राजस्थान, राजस्थान में कब इलेक्शन हुए तो देखिए राजस्थान में जो इलेक्शन हुए वो 25 नवंबर को हुए, तो इसका राजस्थान का किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ठीक है। 25 नवंबर को राजस्थान में इलेक्शन हुए। और मध्य प्रदेश में कब इलेक्शन हुए तो मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन हुआ वो 17 नवंबर को हुआ। मध्य प्रदेश को में 17 नवंबर को इलेक्शन हुआ। मिजोरम में कब इलेक्शन हुआ तो 100 का जो हो जाएगा आपका यानी कि 7 नवंबर को। ये क्या हो जाएगा, 7 नवंबर को मिजोरम में इलेक्शन हुआ और तेलंगाना में 30 नवंबर को इलेक्शन हुआ, ठीक है। तो और छत्तीसगढ़ दिया नहीं है, आप लोग पूछेंगे कि छत्तीसगढ़ का सर सीजी पढ़ा रहा है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो इलेक्शन हुआ आप सब लोगों को पता है कि 7 नवंबर को हुआ और 17 नवंबर को, 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुए, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा मैच खा रहा है तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में राज्य और कुल विधानसभा सीट सुमेलित नहीं है। ए राजस्थान, राजस्थान में कितनी विधानसभा सीट है तो देखिए राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, यानी ये सुमेलित कर रहा है, ठीक है। इसके बाद है मिजोरम, तो मिजोरम में कितनी सीट है, मिजोरम में 40 सीट है, ये भी सही है। तेलंगाना, देखिए तेलंगाना में कितनी है 120 सीट, गलत। तेलंगाना में टोटल 119 सीट है, केवल एक का फर्क है, कंफ्यूज मत होइएगा। मध्य प्रदेश में कितनी सीट है तो 230 सीट है, ये भी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का शुभंकर को किसको बनाया गया था, किसको बनाया गया था शुभंकर तो एक चिड़िया को बनाया गया था, ठीक है। एक चिड़िया को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी, एक चिड़िया को। और याद रखिएगा कि उस चिड़िया का नाम था चुनई, चिड़िया का क्या नाम था, चुनई चिरई, ठीक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से संबंधित सी विजिल ऐप का संबंध है। ऑप्शन ए प्रत्याशी नामांकन फॉर्म और एफिडेविट ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण से, गलत। आचार संहिता उल्लंघन संबंधी शिकायत हेतु, ये राइट है, तो ऑप्शन का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का आचार संहिता उल्लंघन संबंधी शिकायत हेतु सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, निम्न में से कौन सा युग्म राज्य और नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुमेलित नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ तो आप सबको पता ही होगा कौन है तो विष्णु देसाई जी, साइंस में भर्ती निकाल रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए और निकालिए। मिजोरम, ऑप्शन ए क्या कहता है मिजोरम, देखिए मिजोरम का पू लालथन सांगा, तो देखिए ये गलत है, ठीक है, ये पहला ही गलत है। लालदू होमा यहाँ के मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। इसके बाद है राजस्थान, तो राजस्थान के भजन लाल जी, ये भी राइट है। मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी जी, छत्तीसगढ़ के विष्णु देसाई जी, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर किसको टिक लगाएंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश के कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए, कितने प्रतिशत मतदान हुए छत्तीसगढ़ में तो टोटल जो मतदान हुए वो आपका 76.31% मतदान हुए छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ हुए तो देखिए पहले तो लिखेगा सर्वाधिक कहाँ हुए, सबसे हाई हुए कुरुद में, कुरुद, यहाँ कितना परसेंट वोट हुआ तो 90.15%। और सबसे लो कहाँ हुआ तो बीजापुर में सबसे कम वोटिंग हुआ, और यहाँ का जो प्रतिशत है 48.37%, ये परसेंट में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी
जीजीपी द्वारा विजयी एकमात्र विधानसभा सीट है, कौन सा? पाली तानाखार। ये जो विधानसभा है उसमें एकमात्र गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है वो जीते, ठीक है। कौन है उसके, कौन बने एमएलए? तो तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम जी, तुलेश्वर हीरा सिंह, ये यहाँ के एमएलए बने, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक और न्यूनतम मतदान विधानसभा का सही युग्म है? कुरुद और बीजापुर। देखिए अभी मैंने बताया था कौन कौन सा, कुरुद और बीजापुर। राइट आंसर मिल गया पहला में ही, कुरुद और बीजापुर। सबसे अधिक कहाँ हुआ? कुरुद में 90.15% और बीजापुर में सबसे कम हुआ 48.37%, ठीक है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीजीपी का चुनाव चिन्ह है, क्या चुनाव चिन्ह है? तो आरी, ऑप्शन नंबर बी आरी चुनाव चिन्ह है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? देखिए जीजीपी जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इसका स्थापना हुआ 13 जनवरी 1991 कि बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 17 बाघ हैं, ठीक है। देखिए हर साल 4 साल में रिपोर्ट आती है, जिसमें इस बार 2022 में रिपोर्ट आया, ठीक है। 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल बाघों की संख्या कितनी है? तो 17 बाघ है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए की बाघ रिपोर्ट 22 के अनुसार पिछली रिपोर्ट की तुलना में छत्तीसगढ़ में ए 2 बाघ की वृद्धि हुई है, बी 3 बाघ की वृद्धि हुई है, सी 2 बाघ की वृद्धि हुई है, फिर डी 3 बाघ की कमी दर्ज की गई है। तो देखिए 2 बाघ की कमी दर्ज की गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में 2 बाघ की कमी दर्ज की गई है। देखिए 2018 में जो बाघ थे वो कितने थे? 19 बाघ थे, 19 बाघ थे 2018 में। और 2023 में कितने बाघ हो गए हैं? 2023 में हो गए हैं 17 बाघ, यानी 2 बाघ घट गए हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ से कितने बाघ घट गए हैं? 2 बाघ की कमी हो गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए की बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ संख्या दर्ज की गई है? कहाँ दर्ज की गई है? तो अचानक मार टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर सर्वाधिक बाघ संख्या दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 का जो रिपोर्ट था इसके अनुसार यहाँ पर कुल 5 बाघ हैं, 5। और इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर 1 बाघ है। कितने बाघ हैं? 1 है। उदंती में कितने बाघ हैं? यहाँ भी 1 बाघ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए द्वारा जारी बाघ रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में किस वर्ष पिछली रिपोर्ट की तुलना में बाघों की संख्या में सर्वाधिक कमी दर्ज हुई है? किस वर्ष हुई है? तो याद रखिए 2018 में हुई है, ठीक है। देखिएगा इसका एक्सप्रेशन 2006 था, 2006 में कितने बाघ थे? 26 बाघ थे, ठीक है। लेकिन जब 2010 में, हर 4 साल में मैंने बताया रिपोर्ट आता है, 6 के बाद 10 में जब रिपोर्ट आया इसमें भी 26 बाघ थे, ठीक है, या इसमें भी 26 थे। लेकिन जब 2014 में रिपोर्ट आया, 2014 में रिपोर्ट आया तो छत्तीसगढ़ में 46 बाघ हो गए। और 2018, ठीक है, 2018 में कितने बाघ हो गए? 19 बाघ हो गए। और 2022 में कितने बाघ हुए? मैंने बताया भी 17 बाघ हुए, ठीक है। लेकिन हम लोग को प्रश्न में क्या पूछा है कि पिछली रिपोर्ट की तुलना में, ठीक है, पिछली रिपोर्ट की तुलना में पूछा है, इसलिए सर्वाधिक कमी कब दर्ज की गई? तो 2018 में दर्ज किया गया। नेक्स्ट है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए की बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में बाघों की संख्या के आधार पर सही क्रम है। देखिए सर्वाधिक बाघ जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक है। मैंने बताया था पहले भी, पिछली इसके पार्ट 2 जो था उसमें, कि सर्वाधिक बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसका राइट आंसर हम लोग को ये है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। इसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में महानदी ओडिशा में मीठे पानी की मछली की एक नई प्रजाति मिली है, कौन सी? उसका नाम क्या है? तो या उसका नाम पूछा है, ठीक है। ऑप्शन कहता है कि गोट्रिग्ला इंटरमेडिका, बी बेलुगा स्टर्जन, सी अवोस मोटला, या फिर डी महासीर पाई। राइट आंसर है अवोस मोटला, ऑप्शन नंबर सी अवोस मोटला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनिए। ए सुरही नदी का उद्गम पैरी मीठा पहाड़ बंजारी क्षेत्र गंडई से होता है, राइट है। इसके बाद है बी यही नदी आमनेर नदी की एक सहायक नदी है। देखिए जो सुरही नदी है ये आमनेर नदी की एक सहायक नदी है कहता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सुरही नदी जो है ये शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। सुरही नदी किसकी सहायक नदी है? तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, ठीक है।
नेक्स्ट है, इस नदी पर पैरीमीठा जलाशय स्थित है, ये भी राइट है। या इस नदी पर धांस जलप्रपात है, ये भी राइट है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह नदी आमनेर नदी की एक सहायक नदी, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, परवाबाड़ी गुफा किस जिले में स्थित है? देखिए जो परवाबाड़ी गुफा है ये आपका बस्तर जिला में स्थित है। परवाबाड़ी गुफा बस्तर जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, भुनभुनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? देखिए जो भुनभुनी जलप्रपात है ये भी बस्तर जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, सराईदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सराईदाह जो जलप्रपात है ये कबीरधाम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, कबीरधाम जिला में स्थित है सराईदाह जलप्रपात। अगला है, नोगो बाबा जलप्रपात, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है बार बार। ठीक है, नोगो बाबा जो जलप्रपात है ये नारायणपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, नारायणपुर। अगला प्रश्न है, मकड़ी दरहा जलप्रपात कहाँ स्थित है? देखिए जो मकड़ी दरहा जलप्रपात है ये आपका सारंगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, सारंगढ़ में स्थित है मकड़ी दरहा जलप्रपात। अगला है, सूची 1 जलप्रपात को सूची 2 स्थान से सुमेलित कीजिए। फुलपाड़ जलप्रपात ये देखिए दंतेवाड़ा में स्थित है। गुल्लू जलप्रपात तो जशपुर में स्थित है। चिंगरा पगार जलप्रपात ये गरियाबंद में। परसा खोला झरना कहाँ? कोरबा में। राइट आंसर कौन सा होगा? ए बी सी डी, यानी 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट है, घोड़ाघाट जलप्रपात किस पहाड़ी पर स्थित है? घोड़ाघाट ये जो जलप्रपात है ये आपका शिशुपाल पहाड़ी में स्थित है। और जो शिशुपाल पहाड़ी है ये महासमुंद जिला में है, महासमुंद जिला। नेक्स्ट है, अंजना और बरतुंगा पहाड़ी कहाँ स्थित है? देखिए जो अंजना और बरतुंगा ये दोनों पहाड़ी चिरमिरी में है, और चिरमिरी जो कि एमसीबी जिला में है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। अगला है, नीम गांव जलाशय किस जिला में स्थित है? देखिए जो नीम गांव जलाशय है ये आपका जसपुर में स्थित है। नीम गांव जलाशय कहाँ है? तो जसपुर में स्थित है। अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी जनसंख्या किस जिले में है? देखिए सर्वाधिक गरीबी जिला जो है वो ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर जिला है। नेक्स्ट है, सूची 1 जलाशय स्लेश बांध को सूची 2 स्थान से सुमेलित कीजिए। तो औरा पानी जलाशय, देखिए जो औरा पानी जलाशय है ये आपका बिलासपुर में है। कहाँ है? बिलासपुर में स्थित है औरा पानी जलाशय। ठीक है, साजा खांड बांध, तो साजा खांड बांध जो है ये बैकुंठपुर में स्थित है। और क्रांति जलाशय तो कबीरधाम में है। और आपका बरनई बांध, बरनई बांध कहाँ है? सरगुजा में है। राइट आंसर कौन सा होगा? बी वाला मैच का आ रहा है। ठीक है, 4 3 2 1। नेक्स्ट है, कुंवरपुर बांध किस जिले में स्थित है? कुंवरपुर बांध जो है ये आपका सरगुजा जिले में स्थित है। सरगुजा जिला का जो लखनपुर विकासखंड है, लखनपुर, यहाँ पर पड़ता है कुंवरपुर बांध। ठीक है, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किस लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट REE ब्लॉक को ई नीलामी की जा रही है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महेशपुर घुचापुर। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रदेश का सबसे बड़ा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट कोरबा जिले में बनाया जा रहा है, इसकी प्रस्तावित क्षमता कितनी है? देखिए जो इसकी प्रस्तावित क्षमता है वो 1320 मेगावाट इसकी प्रस्तावित क्षमता है। इसका शिलान्यास किया गया कब? तो याद रखिएगा 29 जुलाई 2023 को। 29 जुलाई 2023 को इसका शिलान्यास किया गया। और ये जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के नाम पर रखा जाएगा इसका नाम। नेक्स्ट है, सूची 1 गुफा को सूची 2 स्थान से सुमेलित कीजिए। ठीक है, नरसिंह गंगा गुफा, देखिए जो नरसिंह गंगा गुफा है ये आपका कोरबा में स्थित है। ठीक है, अलोरा गुफा, तो अलोरा गुफा कोंडागांव में स्थित है। परवाबाड़ी गुफा बस्तर में स्थित है। बिलद्वार गुफा सूरजपुर में स्थित है। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट है, प्रदेश का गन्ना बेस सबसे बड़ा और पहला एथेनॉल कौन सा है? पंडारिया, रामहेपुर, करकाभाटा या फिर केरताग्राम? कौन सा हो जाएगा? डी, केरताग्राम जो है प्रदेश का गन्ना बेस सबसे बड़ा और पहला एथेनॉल प्लांट है। नेक्स्ट है, पूनम चतुर्वेदी का संबंध किस खेल से? देखिए जो पूनम चतुर्वेदी जी हैं ये बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रदेश का पहला मक्का एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? तो मक्का एथेनॉल संयंत्र कोकोड़ी में स्थापित किया गया है। ठीक है, और जो कोकोड़ी कहाँ है? कोंडागांव जिला में स्थित है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ से कुल कितने रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं? कितने? तो 5 रेलवे स्टेशन को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश सरकार के द्वारा कुल कितनी क्विंटल धान की खरीदी लक्ष्य अनुमानित है? तो 125 लाख मीट्रिक टन
धान की खरीदी अनुमानित है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये पहला ही गलत है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी की तिथि 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2023 तक निर्धारित है। ये राइट है। केंद्र सरकार द्वारा सामान्य धान 2183 प्रति तथा ग्रेड ए 2203 प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है। ये भी राइट है। प्रदेश में 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी की जा रही है। ये भी राइट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर कौन कौन सा है? तो दूसरा नंबर सही है, तीसरा और चौथा। केंद्र सरकार द्वारा जारी विपणन वर्ष 2023-24 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित है? कितना निर्धारित किया गया है? 2090 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है मक्का का समर्थन मूल्य। अगला देखिएगा, प्रदेश में कितने क्विंटल प्रति एकड़ की दर से मक्का खरीदी की जा रही है? कितने क्विंटल प्रति एकड़? तो 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से प्रदेश में मक्का की खरीदी की जा रही है। सरकार द्वारा किस वर्ष मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 2021-22 में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया। ठीक है, मत्स्य उत्पादन में देखिएगा, मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ का मत्स्य उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो 6वां स्थान है। ठीक है, और मत्स्य बीज उत्पादन में यदि आपसे पूछ लिया, ये तो हो गया मत्स्य उत्पादन का। ठीक है, यदि मत्स्य बीज उत्पादन में आपसे पूछा तो कौन से स्थान पर है छत्तीसगढ़? 5वें स्थान पर है। ठीक है, अगला देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का मत्स्य बीज उत्पादन क्षेत्र में कौन से स्थान है? अभी मैंने बताया कौन से स्थान है राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का मत्स्य बीज उत्पादन में। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। मत्स्य बीज उत्पादन अगर आपसे पूछ लिया तो 5वां को टिक लगाइएगा, 5वां यानी कि 5th क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तो मत्स्य उत्पादन। ठीक है, मत्स्य उत्पादन में कौन सा? 6वां स्थान है। तो ऑप्शन नंबर डी, 6th। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस स्थान में मछली पालन की क्लस्टर आधारित खेती विकसित की जा रही है? कहां पर? तो देखिए, कोयली बेड़ा में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, कोयली बेड़ा इसका राइट आंसर है। और कोयली बेड़ा जो है ये कांकेर जिला में स्थित है। कांकेर जिला में स्थित है कोयली बेड़ा। अगला देखेंगे, भारतीय रबर मिशन के अंतर्गत प्रदेश के किस एक जिले में शामिल किया गया है? ऑप्शन है कोंडागांव, कांकेर, बस्तर या फिर दंतेवाड़ा। कौन सा जिला है जिसे भारतीय रबर मिशन के अंतर्गत प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया गया है? ठीक है, कौन सा जिला? तो बस्तर जिला को शामिल किया गया है। बस्तर जिला में छत्तीसगढ़ का पहला जिला है बस्तर, जहां पर रबर की खेती की जाती है। ठीक है, और यहाँ जो रबर की खेती की जाती है ये केरल के तर्ज पर यहाँ पर रबर की खेती की जाती है। ठीक है, अगला देखेंगे, भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान RRII का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान इसका जो मुख्यालय है ये आपका कोट्टायम में है, और कोट्टायम जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2024-25 के लिए सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित है? देखिए, सरसों का जो न्यूनतम MSP जो निर्धारित किया गया है वो 5,650 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। राइट आंसर कौन सा होगा? 5,650, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विपणन वर्ष 2023-24 के लिए कोदो का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितना निर्धारित है? ऑप्शन है 3,000 प्रति क्विंटल, 3200 रुपये प्रति क्विंटल, 3,350 रुपये प्रति क्विंटल या फिर 3,300 प्रति क्विंटल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3,200 रुपये प्रति क्विंटल, ऑप्शन नंबर बी। 3,200 रुपये प्रति क्विंटल कोदो का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, विपणन वर्ष 2023-24 के लिए कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितना निर्धारित है? ऑप्शन है 3,000, 3,200, 3,100 या फिर 3,350 प्रति क्विंटल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3,350 रुपये प्रति क्विंटल जो है वो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है। नेक्स्ट है, सूची 1 खरीफ फसल को सूची 2 समर्थन मूल्य से सुमेलित कीजिए। तो देखेंगे हम लोग तुअर या फिर अरहर, इसका समर्थन मूल्य कितना है? ठीक है, तो देखिए, तुअर का जो समर्थन मूल्य है वो
तुअर अरहर का समर्थन मूल्य कितना है? 7,000 रुपये है, यानी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 ही हो जाएगा। और मूंग का जो समर्थन मूल्य है, मूंग का 8,558, इसका बी हो जाएगा। उड़द का समर्थन मूल्य, तो उड़द का समर्थन मूल्य 6,950 प्रति क्विंटल। मूंगफली का समर्थन मूल्य कितना है? तो 6,377 रुपये मूंगफली का समर्थन मूल्य है, ठीक है। यानी इसके हिसाब से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।